नमस्कार दोस्तों, मैं मेरी आत्मकथा का भाग 8 आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो आप ज़रूर से इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर से करना दोस्तों। जय हिंद। जय हिंद, नमस्ते। अब मैं क्योंकि ब्यावर से आ चुका था तो मैं सीधा श्री राजेंद्र सिंह जी ठेकेदार के पास भिवानी चला गया। तो भिवानी वहाँ पर मैं काम करता रहा। वहाँ पे क्यों थोक की दुकानें भी थी, देसी की थोक भी थी, तो सारा काम था। तो मैं वहाँ अपना खुशी खुशी अपना काम करता रहा। कोई दिक्कतबाजी, किसी प्रकार का लफड़ा कुछ नहीं था। 1 साल रहने के बाद में 2000 की साल लग गई। अब 2000 की साल में वो भिवानी पूरा ज़िला हो गया। अब पूरा ज़िला में हिस्सेदार थे। एक तो पहाड़ी साहब भिवानी वाले, एक श्री भीम सिंह जी गोदारा, एक चौधरी हरेंद्र सिंह जी और अन्य भी छोटे मोटे पार्टनर थे। तो उन्होंने पूरा ज़िला ले लिया। और जब मैं राजेंद्र सिंह जी मेरे को कहा था भाई ये पहाड़ी साहब है और अपने बंसीलाल जी की सरकार है, तो इनके नेतृत्व में आप काम करना। तो वहीं ऑफिस के पास ही पहाड़ी साहब की कोठी थी। तो मेरे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन देखो ऊपर वाले की अनहोनी, सैलरी भी मेरी अच्छी थी। लेकिन ऊपर वाले में क्या हुआ कि बारडा सर्किल में एक ऐसी अनहोनी घटना हो गई। तो उसमें सब के सब और ठेकेदार और वहाँ से फरार हो गए। और बाकी भीम सिंह जी गोदारा, हरेंद्र सिंह एंड पार्टी ये बची। हमारी पहाड़ियानी पार्टी वाले सारे गायब हो गए क्योंकि बारडा में वो कांड हो गया था। तो अब उसमें मेरा नाम भी स्लिप हो गया कि भाई तुम्हारे को भी अरेस्ट कर सकते हैं वो इस कांड में। तो मैं भी आके पिलानी में मेरा वो सब्जी का ठेला लगाया और टाइम पास करता रहा। पुलिस वाले ढूंढते मेरे पास भी आए, लेकिन भाई मैं तो उसमें काम में था ही नहीं। जोर से मेरे को थोपा गया था वो काम। तो यहाँ मेरे कभी सब्जी का ठेला लगाता, कभी भिवानी 1-2 दिन चल जाता और फिर भिवानी से मैं आ जाता। तो वो भागा दौड़ में और वो दिन बीत गए। उस टाइम में भाई चौधरी हरेंद्र सिंह एंड पार्टी खूब उनका नाजायज फ़ायदा उठाया और सेकेंड हैंड दारू बेचनी, शराब बेचनी हैं, पैसे जेब में डालने और घाटे पे घाटा। क्योंकि एक तो वो बारडा वाला कांड हो गया और ऊपर से 2 नंबर की शराब बिकने लगी, तो उसमें घाटे से घाटा होने लगा। पहाड़ी का मेरे पास कभी कभार कोई फ़ोन आता था तो मैंने तो बता दिया भाई यहाँ पे 2 नंबर का काम हो रहा है ना, मैं यहाँ पर रह रहा हूँ और मैं भी गांव जाता हूँ, महीने में 1-2 बार यहाँ पर आता हूँ। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ भाई। यहाँ पर चौधरी साहब ने, भीम सिंह जी ने कहा था कि भाई आप यहाँ रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मोह साहब दिक्कत है मेरी दिक्कत है जब मेरे जो असली मालिक हैं पहाड़ी साहब वो यहाँ नहीं है, तो मैं बताओ यहाँ की क्या करूँगा। फिर ऐसे कैसे वो घाटे की साल थी और वो घाटे की साल पूरी हो गई। और जबकि मैं घर पे था ही तो घर पे रह गया। आगे उनके पहाड़ी साहब की कोई दुकान नहीं आई, मैं घर पे रह गया। उस दौरान मैंने क्या किया था कि 2000 में मैं बेरी से शिफ्ट होकर पिलानी मेरा प्लाट ले लिया और पिलानी में प्लाट लेके मैंने मकान बना के और एकदम कंप्लीट कर लिया। कोई फर्श कुछ बाकी था वो भी धीरे धीरे फर्श भी 1-2 सालों में पूरा हो गया। फिर 2 साल तक मैं घर पर रहा, परेशानी की हालत में रहा। लेकिन उसके बाद में अपने ईश्वरवाड़ के पास एक संडवा गांव पड़ता है, वहाँ से किसी आदमी ने मेरे को टेलीफोन किया और वो मेरे को बुलाने आए, कभी आप चलो और अपनी 2-3 दुकानें हैं, आप उसका अकाउंट्स करो। तो उनका 2 साल में उनके पास रहा, अकाउंट्स भी किया
और अपने नेगा वाले संगाराम जी, वो उनकी भी पार्टनरशिप थी दूसरी साल। तो ऐसे करके और वो साल निकल गई। अब उसके बाद में क्योंकि मैं संगाराम जी के पास संपर्क में आ गया था, तो उन्होंने कहा कि अपने ये काम करते हैं, अपने बयानी अंग्रेजी का थोक लेते हैं, एक देशी का थोक लेते हैं, और आप वहाँ पर चल जाओ और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने लोअर रोड में, बयानी में लोअर रोड पर ऑफिस है, वहाँ रहो, और आप चाहो तो 2-4 दुकानों का काम और पकड़ लो, जिससे आपकी मजदूरी भी हो जाएगी, और अपने मैं भी वहीं रहूँगा और आप भी वहीं रहना, एक कमरे में, कोई दिक्कत नहीं है। 5-4 दिन से घर पे चल जाना। तो मैं वहाँ चल ही रहा था, काम कर रहा था, लेकिन अचानक मेरे साथ एक ऐसी ख़राब हालत हो गई कि मेरे बड़े लड़के को कैंसर हो गया। अब मैं 1-2 बार तो उनको दिखाता, लेकिन पहले तो हमारे को पता ही नहीं चला कि कैंसर है कि नहीं है। लेकिन हिसार में उसका इलाज चल रहा था। आखिरी मैंने वो नौकरी छोड़ दी, और 2 महीने बाद में हमारे को ये पता चला कि भी ये तो कैंसर है। तो वहाँ ओलिव हॉस्पिटल में हिसार में एक डॉक्टर था, अपने चौधरी साहब, उनकी रिश्तेदारी थी बनबोटी। उसका भला हो बेचारे का, हैं, उसकी उम्र बहुत लंबी हो। उसको पता लग गया कि इस बच्चे की ये, तो उन्होंने मेरे को बताया, भाई तुम घबराओगे नहीं? मैं नहीं घबराऊँगा, बता दो क्या बात है। वो कैंसर से बड़ी वो बीमारी नहीं है। तो बोले, भाई तुम्हारे बच्चे को कैंसर है और तुम इसको बीकानेर ले जाओ। मैंने वहीं पीजी की थी, मेरा एक डॉक्टर है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है शर्मा जी, आप उसके पास ले जाओ। अब मैंने औरतों को कुछ बताया नहीं, जबकि बच्चों की माँ मेरे साथ थी। हम उसको लेके घर आ गए। उस दौरान हिसार में हमने बाबा राम रहीम के भी खून की को 10-15 थैलियाँ वहाँ से मंगाई, कभी गांव से मंगाई, कभी पिलानी से मंगाई, लेकिन 40-45 पॉइंट खून लगा, उसको चढ़ा दिया। जो भी खून चढ़ाता, आज मान लो 5 पॉइंट है, तो दूसरे दिन 2 थैली चढ़ाने के बाद में दूसरे दिन 5 पॉइंट ही रह जाता, मतलब इतना खून जल रहा था उसका। तो हम वहाँ पर गांव में पिलानी आ गए, और पिलानी आने के बाद में 1-2 दिन बाद में हम बीकानेर चले गए। बीकानेर ने हम एक हमारे त्रिपाड़ी का डॉक्टर साहब था, जो पीबीएम हॉस्पिटल का मैन था, उसको दिखाया। 1-2 दिन में उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर हमने वो शर्मा जी वाली पर्ची थी, हमारे डॉक्टर राजा बाबू थे वहाँ हार्ट में, उनके सहयोग से, और हमने शर्मा जी को दिखाया। तो हमने कहा, शर्मा जी आपकी पर्ची तो हम पहले से ले आए। अरे बोले, तो आपको दिखाना चाहिए था। अब भला हो शर्मा जी डॉक्टर का, राजा बाबू का, उसने मेरे लड़के को 2 खुराक में, और ऐसा कर दिया, तीसरी खुराक में बोला मैं तो रोटी खाऊंगा। जबकि बच्चों की औरत ने मेरे को पूछा, हम बाग में बैठे बाहर, बोले इसको बीमारी क्या है, आप बताओ सीधी क्या बीमारी इसकी। मुझको तुम सुन पाऊँगा। बोले तुम अकेले में जाके रोते हो, तो आप मेरे को ही बताओ। तो मैंने उसको बताया, इसको कैंसर है भाई। लेकिन बताने के बाद में 2 बार में वो ठीक हो गया, भला हो डॉक्टर का। तो आगे की कहानी ये बात है 2007 और 8 की। तो आगे की कहानी आगे के बाद में। थैंक यू, जय हिंद।